मुझे मम्मी ने थप्पड़ मार दी तो ये वो बोले कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया बहुत अच्छे, वाह। तो तू लोअर बेंच के पास में क्यों आया? तो क्या आपका भी घर में हाल ऐसा ही है? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। चलो हम खुल के हंस लें, आज पीकर भंग में आए, भले चुपचाप बैठे वो जो बीवी संग में आए, सुनाए आपको हम कुछ मगर ये काम हो पहले, बजाओ तालियां इतनी कि महफिल रंग में आए। बहुत अच्छे, वाह। भाई साहब बता रहे थे कि मैं भोपाल पहली बार आई हूँ, मैं भोपाल दूसरी बार आई हूँ, पहली बार लड़का देखने आई थी। बहुत अच्छे। बढ़ती सी धड़कनों में खलल करके जाऊंगी। वाह करिए, वाह। भोपाल वालों को सिखाना पड़ेगा कैसा शहर है आपका। यदि कविता सुनता है तो फिर मुझे बताए। इधर वाले आह करिए, इधर वाले वाह करिए। बढ़ती सी धड़कनों में खलल करके जाऊंगी, गर झील सा है मन तो कमल करके जाऊंगी। बहुत अच्छे। गर झील सा है मन तो कमल करके जाऊंगी। इस शहर की फजा में इश्क है तो साथ दो, इस शहर की फजा में इश्क है तो साथ दो। वादा है मेरा तुमको गजल करके बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। आयुषी बहुत अच्छे। वादा है मेरा तुमको गजल करके जाऊंगी। भाई साहब जो संचालन कर रहे हैं, आप कब से भुवन मोहिनी जी को ही देख रहे हैं। नंबर तो मेरा आया है, लिफाफा तो मुझे भी मिलेगा। नहीं आप ऐसे खड़े मत होइए, लगता है आपकी तैयारी है विधायक बनने की। नाम ले लेते तो आदमी हाथ जोड़ने खड़ा हो जाता है, लेकिन आपने बहुत अच्छा संचालन किया क्योंकि आपने भुवन जी को सुश्री बताया, मुझे श्रीमती बताया। तो इससे आपके इंटेंशन का पता चलता है, लेकिन बहुत अच्छा आप कर रहे थे। भाई साहब की तरफ से मैं 4 पंक्तियां भुवन दीदी को निवेदित कर देती हूँ कि यार खुदा की कारगुजारी लगती हो, जा जाना भोपाल और मुझे बताना कि भोपाल में प्रेम मोहब्बत के लोग रहते हैं, करने वाले रहते हैं, वरना मैं थोड़ा सा मन मेरा कमजोर हो जाएगा। मैं नहीं कह रही हूँ, भाई साहब कह रहे हैं। अब आप भाई साहब को कितना प्यार करते हैं आपका शहर बता देगा। भाई साहब की किस्मत खुल रही है। आपकी पत्नी आई है क्या? नहीं आई? हाँ फिर बोल लो। तब ठीक है। तो जितने लोग बैठे हैं उनको ये जिम्मेदारी है आज का ये दृश्य कल जाके बता दें, क्योंकि हम तो चले जाएंगे। सुनिए कि आशिक दिल की नज्म निगारी लगती हो। भुवन 14 भुवन है, उन 14 भुवन को मोह लेने वाली भुवन मोहिनी आज हमारे पास में है। भाई साहब क्या चीज, अभी भी उन्हीं का फोटो ले रहे हैं आप? अरे कुछ तो लिहाज करिए। सुनते हैं कोई करामात करने आए हैं, हम सुरमई शाम हंसी रात करने आए हैं। फोन की दुनिया को छोड़कर आओ, हम यहाँ सिर्फ तुमसे बात करने आए। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत। ये लगाने वाला बैठा कहाँ है? भाई तुम इधर आ जाओ। हो गया, हमने मान लिया कि हम बहुत अच्छे कवि हैं, हमको सिर्फ लिफाफों से मतलब है। तुम हरिया छोड़ो बहुत अच्छे, आयुषी शानदार। कि आशिक दिल की नज्म निगारी लगती हो। आशिक दिल की नज्म निगारी लगती हो, इसे दीपक ठाकुर जी की तरफ से और भाई साहब की तरफ से साझा पंक्तियां समझी जाए भुवन दीदी को। आशिक दिल की नज्म निगारी लगती हो, यार खुदा की कारगुजारी लगती हो, वैसे तो हर रूप लुभाता है पर तुम खुले बाल में कितनी प्यारी लगती हो। बहुत। ज्ञानेंद्र जी को क्या मजा आया है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मतलब कोई लेना देना नहीं है पर आदमी ताली ऐसे बजा रहा है। उनको दिक्कत ये है कि उनका नाम क्यों नहीं लिया था। क्यों लूं मैं आपका? उसके लिए एक लिफाफा और लगता है।
लेकिन अच्छा सुन रहे हैं आप, सुनिए। ये बच्चा किसका है? नहीं, मेरा नहीं है, मेरा घर पे है। ये जिसका भी है इतना चंचल है। अगर ये इतना चंचल है तो दूसरे की संभावना बनने में मुझे थोड़ा सा दिक्कत लग रही है। बढ़ती सी सुनिए, मैं भूल जाती हूँ। ये भोपाल में सब भुला देते हैं। नहीं नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही पास में उज्जैन है। भाई साहब जो कैमरे वाले हैं वो एकदम महाकाल का तिलक लगा के बैठे हैं। तो सुनिए कि झनक उठे हैं झांझ तो कसे सुरों ने तार है। मुझे बताएं कि मैं यहाँ भोपाल में यदि पहली बार कविता पाठ करने आई हूँ तो उज्जैन के पास के लोग, ये छोटे मोटे बम विस्फोट होते रहते हैं, देश इनसे नहीं डरता है। हम महाकाल की धरती हैं, हम वो लोग हैं जिनसे काल भी खर्राता है। तो जाग जाना, अपनी चेतना को जागृत करना कि झनक उठे हैं झांझ तो कसे सुरों ने तार है। गमक सुदेह देख देख दंग दंग धार है। झटक झटक जटा उठे जटा जटा निबद्ध है। लपेट भस्म अंग पे गणों के झुंड मुग्ध है। सहस्त्रपाद नाचते धमक धमक की चाप है। पखावजों के संग संग डमरुओं की थाप है। त्रिपुंड सज गए ललाट नाद है। बबम बबम दिशा दिशा गगन गगन नमो नमो शिवम शिवम। बहुत आइए, मैं आपको प्रेम की कविताएं सुनाना चाहती हूँ। पुनः नौजवानों की तरफ में मुखातिब होती हूँ। सुनिए, यदि प्रेम करते हैं और वाकई जीवन में कोई प्रेमिका है तो फिर आपकी आह्वा उसी तरह से मुखर हो। दीपक जी, आप भी वाह करते रहिएगा, ठीक है? क्योंकि आपकी पूरी रात व्यवस्था बनाने में ही लग रही है। आदमी की पूरी रात व्यवस्था बनाने में लग जाती है, इतनी देर में सुबह हो जाती है। कितने बढ़िया लोग हैं आप, कितने बढ़िया लोग हैं, बहुत अच्छे। मैं तो दीपक जी के घर गई थी एक बार, तो ये अपने बीवी से लड़ाई कर रहे थे। तो ये बीवी को कह रहे थे, भाभी जी को ये कह रहे थे कि ये मेरा घर है, यहाँ मेरा हुक्म चलेगा, यहाँ जो मैं कहूँगा वही होगा। तो भाभी जी आई, अपना पल्लू झुकाते हुए कमर में डाला और बोले, हाँ बताओ क्या हुक्म है तुम्हारा? ठकुराइन है ना, तो बोले बताओ क्या हुक्म है तुम्हारा, क्या क्या कह रहे हो? तो ये सर झुका के बोले, मैं तो ये कह रहा था कि पहले बर्तन धोऊंगा फिर झाड़ू पोछा करूंगा। देखना, पेमेंट भी उन्हीं से लेना है तुमको। भाई साहब, आपकी टांग टूटी हुई है तो आप हंसते नहीं है क्या? ऐसे ही एक बार एक व्यक्ति की टांग टूट गई तो वो हॉस्पिटल गया। वहां ये धर्मेंद्र जी जैसा कोई सज्जन था, उनकी दोनों टांगें टूटी हुई थी। भगवान की कसम, झूठ नहीं बोल रही हूँ। सामने भाई साहब जो बैठे हैं, जिनका पेट थोड़ा सा आगे है, इनकी कसम खा के कह रही हूँ। तुम्हारी निगाह कहाँ पर है, मुझे ये बताओ। देखिए क्या है, वैसे तो भारत में हर नेता का पेट आगे होता है। वैसे तो भारत में हर नेता का पेट आगे होता है, लेकिन विश्वास जी इतने फिट हैं, उनके कार्यकर्ताओं को इतना हष्ट-पुष्ट देख के मुझे लग रहा है कि नेता कितना अच्छा है, कितना लोक लाडला है। तो भाई साहब, आपको देख के मुझे एक बात याद आ रही है कि भारत में आदमी सफल वही है कि आदमी भले पीछे रह जाए, पेट आगे निकल जाए। बहुत अच्छे। तो क्या है भाई साहब, एक आदमी की टांग टूट गई तो वो अस्पताल गया। वहाँ इनके जैसा कोई सज्जन था, उसकी दोनों टांगें टूटी हुई थी। तो आप जैसा सज्जन उस आदमी के पास गया और बोला, भाई साहब आपकी दो लुगाई है क्या? बहुत अच्छे। आया ज्ञानेंद्र जी में करंट आया। मिलना मिलाना हर दफा मैं रोकती रही। आह करिए, वाह करिए। मिलना मिलाना हर दफा मैं रोकती रही। खुद
पुरस्कार आइए।